Hello everyone. Today we are going to start a very important topic of class 11th, river main problems. Dear students, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज किया है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजी लेवल में इजी और कन्वीनियंट मेथड से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की, तो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सक्लेरेटर है. ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सक्लेरेटर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो हम लोगों ने जो डे टू डे लाइफ में देखा वो वर्टिकल देखा है. जैसे कि हम लोग मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वर्टिकल एक्सक्लेरेटर क्या करते हैं, हमें ग्राउंड फ्लोर से हमें फर्स्ट सेकेंड फ्लोर तक लेके जाते हैं, यानी वो हमें कुछ हाइट तक लेके जाते हैं जो हमारे मेट्रो स्टेशंस वगैरह में लगे हुए होते हैं. दीज आर वर्टिकल एक्सक्लेरेटर. लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सक्लेरेटर क्या होती है, ये बेसिकली आपको ग्राउंड पे ही डिस्प्लेस कराते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक. अगर हम बात करें सिमिलरली, लेट अस सपोज इनिशियली ये जो एक्सक्लेरेटर है इसकी वेलोसिटी 0 है ना. मान लेते हैं एक्सक्लेरेटर जो है हमारे पास रेस्ट पर है. अब हमने क्या किया, इस पे हम लोगों ने दो पर्सन्स को खड़ा किया, ए एंड बी. यहाँ पे दो आदमी हम लोगों के पास खड़े हुए हैं, दो मैन, और इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट अस सपोज डी है. ठीक है, और एक कोई पर्सन है जो सी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, दिस इज ग्राउंड. थोड़ा विजुअलाइज करना, बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमने बोला, ए ने बोला बी को कि आपको इस, नाउ इनिशियली एक्सक्लेरेटर इज एट रेस्ट, तो उन्होंने बोला आपको इस पॉइंट से चल के P, दिस इज Q, या यू कैन से ये जो एक्सक्लेरेटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या वर्टिकली अपोजिट एंड है Q P का. तो A ने बोला इसको कि आपको इसको क्रॉस करना है और इसकी विड्थ मान लेता हूं लेट्स से 10 मीटर. ठीक है, और A ने B को बोला कि आपको इसको क्रॉस करना है, और क्रॉस कैसे करना है, नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंड पे निकलना है. तो बिल्कुल अपोजिट एंड पे निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसको चलना पड़ेगा. चलने के लिए बी को कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है, जो कि ये वेलोसिटी अपने एफर्ट से लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स, ध्यान रहे, ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इस बी बंदे की ताकत पे, इनिशियल लेवल ताकत पे डिपेंड करता है कि ये कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं. लेट अस सपोज बी की वैल्यू को मान लेते हैं, वी बी की वैल्यू को मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड. तो एज वी नो डेट इसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर, तो कितनी देर में ये क्रॉस कर जाएगा. लेट अस सपोज मान लेते हैं टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड 5, तो 2 सेकेंड में ये इसको कवर कर चुका होगा. लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई दूसरा बंदा भी ले लेते हैं, उसने जो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट लगाया वो और तेज लगाया, यानी उसने और ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, लेट्स से उसकी 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, तो उसने कितने देर में टाइम t 1 सेकेंड में वो क्रॉस कर चुका होगा. तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ये आप लोगों ने, ए ने बी को बोला कि आपको इसको क्रॉस करना है, और क्रॉस भी किस लेवल पे करना है कि परपेंडिकुलरली आपको बिल्कुल इस एंड के अपोजिट एंड पर निकलना है. तो आपने चलना स्टार्ट किया, बी ने चलना स्टार्ट किया, तो उसने कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाए होंगे, तो हम लोगों ने बोला उसको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स. अच्छा, अब ए और बी के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितना था, डी. ठीक है, तो जो ये वाला बी बंदा चल रहा है, जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो अभी भी ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है, डी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये बंदा जो कि एक्सक्लेरेटर पे खड़ा हुआ है और इनिशियली एक्सक्लेरेटर क्या है, रेस्ट पर है, तो ए को क्या दिखाई देगा, ए को ये बंदा सीधा चलता हुआ दिखाई देने वाला है. यानी मैं इसी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को ये भी बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. और ए कहां पर है, रेस्ट पर. ए बोले तो एक्सेलरेटर पे खड़ा हुआ है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू
एक्सेलरेटर एट रेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी नोटिफिकेशन है, तो ध्यान से सुनना इसको कि हम लोग जो वेलोसिटी जो चलने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं वो हमारी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स होती है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे बेस हमारी ताकत पे डिपेंड करते हैं कि हम कितने फोर्स से आगे लगा रहे हैं अपने एफर्ट्स। उसी को अगर मैं बात करूं तो जो कि ये बंदा भी ये एक्सीलरेटर पर ही है, ये बंदा भी एक्सीलरेटर पे ही है और एक्सीलरेटर इनिशियली रेस्ट पर है, तो जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है उसको यही वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी। तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर एट रेस्ट। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, हमने इस एक्सीलरेटर को मूव करा दिया इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, अगर ये चलने लगा तो ध्यान से सुनना, एक्सीलरेटर चल रहा है, ये दोनों बंदे अभी यहीं पे खड़े हुए हैं, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ए और बी भी चलने लगेंगे, ए और बी भी चलने लगेंगे विद सेम वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर की है। इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था जब ये रुका हुआ था, जब ये चलेगा तो एक्सीलरेटर चल रही है, साथ साथ बी भी चलेगा, साथ साथ ए भी चलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा, डी रहेगा। चलिए अब बी ने बोला ए को कि अभी भी आपको चलना है एक्सीलरेटर पे ही, बट अभी भी अपने एफर्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो देखिए अब सेकंड स्टेप क्या हुआ हमारे पास, अब एक्सीलरेटर चल रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ई, ये हमारा ए बंदा खड़ा हुआ है, ये हमारे पास बी खड़ा हुआ है, और ए ने बी को क्या बोला कि अभी भी आपको ऐसे ही चलना है। ये पॉइंट पी मान लिया हम लोगों ने और इसके बिल्कुल अपोजिट एंड पे हम लोगों ने क्यू मान लिया। अब ए ने बी को बोला अभी भी आपको अपने एफर्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखने हैं। हाँ, तो चलिए जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेगा, सिंस पहले वाले केस में तो वो देखा था कि क्यू पॉइंट पे निकल चुका है, क्या ये अब इस पी क्यू पॉइंट पे निकल पाएगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सीधा ही चल रहा है बट एक्सीलरेटर भी चल रहा है, तो एक्सीलरेटर क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेता चला जाएगा। ये क्या करेगा, ये सीधा जाता चला जाएगा। तो अब हम बात करें यहाँ पर दो बंदों के रेस्पेक्ट में, एक विद रेस्पेक्ट टू ए के बारे में बात करें और एक जो बंदा सी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड फ्रेम में बात करें। तो जो ए बंदा एक्सीलरेटर के साथ साथ मूव कर रहा है, सिंस वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहा है बी के, तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जीरो है, तो उसको आगे जाता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, तो ए वाले बंदे को तो ये अभी भी ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। बट जो बंदा ग्राउंड पे है, ग्राउंड वाले बंदे को क्या दिखाई देगा कि हॉरिजॉन्टल उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो अपने एफर्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डायगोनल इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो बंदे को क्या जाता हुआ दिखाई देगा, ये। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। जो ग्राउंड पे बंदा बैठा हुआ है उस बंदे को ये वाला बी किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, इधर। एक्सीलरेटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बी जो एफर्ट्स है वो इस डायरेक्शन में लगे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, एक्सीलरेटर के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये बंदा यहां पर निकल जाएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को लेट से आर। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो इनिशियली पहले केस में क्यू पॉइंट पे निकला था, लेकिन इस केस में वो आर पॉइंट पे निकला है, तो हम इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट या शिफ्ट, कि वो अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं कि वो कितना ड्रिफ्ट हो गया अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है कि अगर हमारे पास दो बंदे एक्सीलरेटर पे रेस्ट पर है और एक्सीलरेटर चला नहीं हुआ है, तो इन दोनों की वेलोसिटी भी जीरो। ए ने बी को बोला कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चलना है और बिल्कुल इसके वर्टिकल अपोजिट एंड पे निकल जाना है, तो उन्होंने अपने एफर्ट्स को लगाया, वही एफर्ट्स बी की वेलोसिटी होगी, इसको हम वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ बी भी बोल सकते हैं। सेम ए को वही वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अब एक्सीलरेटर क्या रेस्ट पर, ए भी रेस्ट पर है, तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने ये लिखा।
तो VB क्या होगी बेसिकली उसकी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स। चलिए सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेटर को मूव करा दिया। अब जब एक्सेलरेटर मूव करने लगा तो अब AB आगे ही जाएगा, BB आगे जाएगा, दोनों की सेम वेलोसिटी है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0। अब रिलेटिव मोशन 0 तो इनका इनिशियल डिस्टेंस भी d है, कुछ टाइम के बाद भी d ही रहने वाला है। अब E ने क्या बोला, अभी भी B अपने एफर्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखेगा, तो A को तो अभी भी B ऊपर ही ज्यादा दिखाई देगा, बट इस बंदे के अकॉर्डिंग B किधर जाएगा, तो इस बंदे के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो अपनी एफर्ट से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा ये वाला, तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ B आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, फिर वो अपने इनिशियल पॉइंट से कहां पे चला गया, तो हम बोलते हैं इसको ये ड्रिफ्ट हो गया अपने पॉइंट से। अब कितना ड्रिफ्ट हुआ वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, अगर हम तो बात करें रिवर मैन प्रॉब्लम्स की, तो बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट आपको रिवर मैन में भी लगाना है। क्या, एक्सेलरेटर की वेलोसिटी को आपको रिप्लेस कर देना है, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर इज रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, you can say velocity of river, velocity of B with respect to accelerator। ये क्या है कि जो B ने अपनी एफर्ट्स, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स, तो अगर वो स्विमर होगा तो स्विमर के एफर्ट्स, मैन होगा तो मैन के एफर्ट्स, बोट हो गए तो बोट्स के एफर्ट, किसके रेस्पेक्ट में, ई को ने रिवर हो जाएगी उस केस में, तो वो हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये क्या है VBG, VBG हम लोग अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब हमें इन तीन के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है। अब कई बार आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, तो वो स्टिल वाटर क्या है, बेसिकली वो हम लोगों को यही गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो ये हम लोगों को उसके एफर्ट्स की जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली वी आर क्या हमारे पास, वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, VMR क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। VBG क्या है, VBG को हम VM से रिप्लेस कर देंगे। अब VMG क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हुए इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या हम लोगों को गिवन है, क्या VR गिवन है, क्या VMR या यू कैन से VBR गिवन है, और हमें क्या VBG कैलकुलेट करना है या VBG गिवन है। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न के बेस पे हम लोग अब रिवर मैन प्रॉब्लम को लेते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें, लेट अस स्टार्ट, तो हम लोगों ने बोला मान लेते इनिशियली कि हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, इस रिवर की जो विड्थ है वो D है, और हमारे पास एक स्विमर खड़ा हुआ है A पॉइंट पे, और ये स्विमर चाहता है B पॉइंट पर निकलने के लिए। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट एंड पे निकलना चाहता है, और रिवर जो फ्लो कर रही है वो विद सम वेलोसिटी R फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस डियर स्टूडेंट्स, जब ये बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंड पे निकलना चाहता है या अपोजिट एंड पे निकलना चाहता है, तो ये इधर तो जंप नहीं करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर जंप करेगा तो फ्लो ऑफ रिवर के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगा अपने पॉइंट पे, तो ये वाली कंडीशन तो अचीव नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैन है, जो भी स्विमर है आपके पास, जो ये मैन खड़ा हुआ है, इसको कुछ एंगल पर ऐसे जंप करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये जो कम जंप करेगा ये क्या है, इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये इसकी एफर्ट्स की वेलोसिटी है। और डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे, एफर्ट्स की वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम, वो किसी भी मीडियम में चाहे क्यों ना फ्लो कर रहा हो, जब तक VMR उसकी अपनी एफर्ट्स की वेलोसिटी है, ठीक है। और हमारे पास रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे निकले, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगी। तो ये VR है, तो ये भी VR होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास VMG, यानी जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में वो सीधा जा रहा होगा। और यही हम लोगों की डिजायर्ड सिचुएशन है। तो इसको हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस भी बोलते हैं, कि अगर उस बंदे को रिवर क्रॉस करनी है इन शॉर्टर डिस्टेंस, तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको परपेंडिकुलर से कुछ एंगल पे पहले जंप करना पड़ेगा, जो वो एंड तक आते 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 विद द फ्लो ऑफ रिवर बी पॉइंट पे पहुंच जाए। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास एक छोटा सा ट्राइंगल बना, ये VR, ये VMR, ठीक है, और ये हमारे पास VMG, और ये हमें थीटा निकालना है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, क्या हम VMG कैलकुलेट कर सकते हैं? पहली बात तो क्या हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, हमें देखिए VR गिवन है, डेट इज परपेंडिकुलर, VMR गिवन है, डेट इज हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज योर बेस। तो अगर हम बात करें साइन ऑफ थीटा, इफ वी वांट टू कैलकुलेट, तो साइन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, VR बाय VMR, ठीक है। नाउ VMG कैसे कैलकुलेट करें? तो अगेन एज वी नो डेट दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, VMG क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, VMG का अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो दिस इज अंडर रूट ऑफ VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो VMG हमें पता लग गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये इस रिवर को फ्लो करने वाला, पार करने वाला है। तो रिवर का विड्थ कितना है, D, तो इसको टाइम कितना लगेगा? हाँ, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बात करें तो हमें टाइम का फॉर्मूला पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, D, चलो, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, VMG। या डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, दिस इज VMR, अगर मैं इस VMR के दो कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा VMR साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा VMR cos थीटा। हाँ, तो हम इसको VMR cos थीटा भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें टाइम की, तो डियर स्टूडेंट टाइम क्या आ जाएगा, D बाय VMR cos ऑफ थीटा। यानी हम लोग टाइम कितनी देर में वो टाइम को क्रॉस करने वाला है, या कितना टाइम लगेगा उसको शॉर्टर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो हम लोग इन दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो पहली बात, हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज दिस मच, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन स्टिल वाटर इज दिस मच, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन, और वो किसके रेस्पेक्ट में रहता है, रिवर। सेकंड, रिवर की फ्लो कर रहा होगा, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो एज वी नो दैट वेक्टर की क्वांटिटी हमारे पास मोबिलिटी, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप एक ध्यान से देखो तो हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, हम लोग उनके बीच का थीटा भी निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे जंप करना चाहिए। हम VMG जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा हम वो भी क्रॉस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इफ यू रियलाइज, अगर हम VMR इज ग्रेटर देन VR, यानी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स अगर वेलोसिटी ऑफ रेन से ज्यादा है तो क्या होगा, और उल्टा कर दें हम,
अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी एम आर हो जाए तो क्या होगा? तो चलो इन दो पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं से डिक्लेयर हो जाएंगे आपके पास, जिसको आपको हिट कर जाएगा कि वेदर ये शॉर्टर डिस्टेंस पे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, मान लेते हैं वी आर की वैल्यू 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड, और जो वी एम आर गिवन है हमारे पास डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बना हमारे पास पहला केस। अगर पहला केस बना तो ध्यान से रखिए, अगर हम इनको वेक्टोरियली ऐड करें तो ये आप हमारा वी एम आर बना और ये हमारे पास वी आर बना। तो ये बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा रखा, ये छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा रखा। तो ये कंडीशन बन सकती है कि ये अपने बिल्कुल अपोजिट एंड पर निकल जाए। बट अगर इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज का मतलब क्या? अब मैंने वी आर की वैल्यू को 5 मीटर पर सेकेंड बोल दिया और वी एम आर की वैल्यू को अगर मैं 3 मीटर पर सेकेंड बोल दूं, तो देखिए अब मेरे पास वी एम आर छोटा बना और वी आर क्या बना? एक बड़ा वेक्टर बना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा, तो निकलना तो हमें बिल्कुल अपोजिट एंड पे था। तो उस कंडीशन, यानी ये कंडीशन अगर कहीं पर हो गई, कंडीशन क्या है कि अगर रिवर की वेलोसिटी मैन के एफर्ट से ज़्यादा आ गई तो वो कभी भी इस सिचुएशन में अपनी अपोजिट एंड पर नहीं निकल पाएगा। तो अपोजिट एंड पर निकलने के लिए क्या कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर ऐसा होगा तो ही होगा, एल्स आप ये भी देख सकते हो, अगर रिवर की वेलोसिटी बड़ी हो गई वी एम आर से तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, और साइन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे रहती है, तो वो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे, फॉर दिस कंडीशन या यू कैन से बिल्कुल अपोजिट एंड पे निकलने के लिए एक और कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसा होगा तो ही पॉसिबल होने वाला है। चलिए अब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी के बेस पे इन्हीं वैल्यूज़ को रखते हुए। तो हम इन वैल्यूज़ को रखते हुए हम लोगों ने सिंपल सी बात कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू को कोई असाइन कर लेते हैं। लेट्स से डी की वैल्यू हमारे पास 1 किलोमीटर, ठीक है। डी की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो हमें हर एक चीज़ निकालनी है, हमें थीटा भी निकालना है, हमें वी एम जी भी निकालना है, हमें टाइम भी निकालना है, कितना टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब वही क्वेश्चन है आपके पास, वही रिवर है, वही आपके पास स्विमर खड़ा हुआ है, स्विमर ने जंप किया, वी एम आर की वैल्यू इस केस में कितनी गिवन है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब हम अगर बात करें थीटा, तो ये 3 ये 5, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/5 एंड इट्स कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री आ गया तो वी की वैल्यू अगर हम बात करें, वी कितना आ जाएगा? वी आ गया अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट, यानी v आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में, लेट्स से ये 100 मीटर मान लेते हैं, है ना, 100 मीटर। अगर हम बात करें टाइम कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा है टी इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इट्स कम्स आउट टू बी 25 सेकेंड्स, ठीक है। क्या इस वाले फॉर्मूले से भी 25 ही आएगा? आंसर है आना तो चाहिए, तो लेट्स चेक इट आउट। तो सेकेंड वाले फॉर्मूले की अगर हम बात करें, डी की वैल्यू इस केस में कितनी है? 100। वी एम आर कितना है? वी एम आर 5 और कॉस 37, तो वी एम आर 5 कॉस 37। अगर हम बात करें कॉस 37 कितना होगा, तो अगर आपको ये स्पेशल ट्रायंगल याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस 37 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 5 इंटू 4/5, 5 कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट 100/4, अगेन 25 सेकेंड। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम ऐसे सोल्व करते हैं। 3 चीज़ बेसिक, थीटा कितना होगा,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी, और वो क्रॉस कर पाएगा या उस एंड पे पहुंच पाएगा या ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो कंडीशन ये है कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंड पे निकलना है तो VMR शुड बी ग्रेटर देन VR। आई होप ये पहले वाला केस आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकेंड वर्जन देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें चलिए, अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो हम लोगों ने अभी अभी एक इक्वेशन निकाली थी कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है उसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में ये पढ़ा भी है कि ये जो दोनों वेलोसिटी होती है ये सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होनी चाहिए। यानी अगर मैन को भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हो तो रिवर की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होने चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज इक्वल्स टू ये, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VMG वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही जो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आया माइनस VRG। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं VMG माइनस VRG, जब हम इनको ओपन आउट करते हैं तो देखना स्टूडेंट्स वही बनेगा VM माइनस VG माइनस VR माइनस VG। तो अगर दोनों सेम फ्रेम पे है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो व्हाट वी गेट VMG VM माइनस VR, वही रिलेशन आ गया हमारे पास। तो अब हम लोगों ने बोला VMR जो होता है आपके पास वो हम VMG के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही, अगर रिवर नहीं फ्लो कर रही तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर रिवर की वेलोसिटी 0 तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स को ही आप, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स को ही आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हो। और ये बोलते भी है, जैसे कि हम लोगों ने पहले केस में चला था, जब एक्सकलेटर नहीं चल रहा था तो जो B की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, वो एक्सकलेटर के रेस्पेक्ट में भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में भी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स को, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक केस में जब हमारे पास रिवर फ्लो नहीं कर रही, लेकिन अगर रिवर फ्लो कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ VMR देखिए, दिस इज इक्वल्स टू VMG माइनस VR। तो VMG क्या हो गया यहां पर, VMG कम्स आउट टू बी VMR प्लस VR, यानी वो मीडियम चले या रुके हमारे VMR पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चेंज क्या हो रही है, VMG। जब वो चल नहीं रहा था यानी रिवर फ्लो नहीं कर रही थी तो VMG VMR के बराबर थी, लेकिन जैसे ही फ्लो करने लगा VMG चेंज होने लगी। तो VMG डिपेंड्स करती है, VMR इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। ये जो बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोली थी ये प्रूव भी कर दी है हम लोगों ने कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो हम लोगों ने पहले शॉर्टर डिस्टेंस के बारे में बात करी, जिसका हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अगर हम बात करें हमें शॉर्टेस्ट टाइम में उस नदी को पार करना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट टाइम में हमें रिवर को पार करना है, तो रिवर तो ये थी हमारे पास जिसकी विड्थ हम लोगों ने D मानी हुई है। यहाँ पे एक स्विमर खड़ा हुआ है। अब इसके पास दो ऑप्शन थे, पहले वाले केस में ये ऐसे गया तो टाइम ये आया। अगर हम बात करें टाइम मिनिमम, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम कम से कम लगे, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देख, टाइम का फॉर्मूला तो ये आया था हमारे पास D/VMR cos ऑफ थीटा। देखो D क्या है, विड्थ को हम चेंज नहीं कर सकते। VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स उस पर्टिकुलर बंदा डिपेंड करेगा। बट ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा। क्या ये थीटा वही एंगल था? हाँ।
तो ये कह रहा है कि अगर टाइम को मिनिमम करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी फॉर टाइम मिनिमम या यू कैन से फॉर टी मिनिमम कॉस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। अब डियर स्टूडेंट्स बताइए कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा मैक्सिमम जब होता है जब थीटा की वैल्यू जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये इसके रेस्पेक्ट में थीटा बनाता, यानी अगर वो बंदा ऐसे जंप कर रहा है तो हमारे पास ये टाइम आ रहा है। अगर वो थीटा की वैल्यू को जीरो कर दे, थीटा की वैल्यू को जीरो का मतलब उस बंदे को परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा विद द फ्लो ऑफ द रिवर। हाँ, तो यानी बंदे को क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा विद द फ्लो ऑफ रिवर। अगर वो रिवर के परपेंडिकुलर जंप करता है तो उस केस में टाइम जो लगेगा वो कम से कम टाइम लगने वाला है। चलो, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसको कुछ एंगल पे जंप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये जंप करेगा तो जायज़ बात है डियर स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके निकलेगा, यानी निकलना हम चाहते थे पहले केस में यहाँ पे निकला था, बट अब ये यहाँ पे निकले। तो ये ए और बी मान ले, तो ये ए बी क्या हुआ? अब हमारे पास ये ड्रिफ्ट हुआ। अब हमसे बोला गया क्या हम इस ड्रिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, ड्रिफ्ट को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उस पर्टिकुलर बंदे को बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ दी रिवर जंप करना पड़ेगा। अब हम बात करें तो ये ड्रिफ्ट हुआ तो हुआ कितना? चलिए लेट्स चेक इट आउट फॉर द ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमने बोला कि ये हमारे पास एक रिवर है, शॉर्टेस्ट टाइम है, वही डी, वही हमारे पास स्विमर पी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और अब इसने क्या किया? इधर अपने एफर्ट्स लगाए। एफर्ट्स लगाए तो क्या यही वी एम आर हो गया? क्या वी आर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है? तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को वी एम जी देगा? है ना, देखो यही तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे हम, वी आर, वी एम आर एंड वी एम जी। तो बेसिकली उसको निकलना यहाँ पर चाहिए था, बट जो कि रिवर भी फ्लो कर रही है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जाके निकल जाएगा। नाउ दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। नाउ दिस इज ए बी इज नोन एज योर ड्रिफ्ट। ठीक है, अब हमें ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है। अगर हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इफ दिस इज वी एम आर तो दिस इज ऑल्सो वी एम आर, वी आर तो दिस इज ऑल्सो वी आर। अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल पी ए बी, ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी सी ई, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए? आंसर है हाँ। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए और मैंने इसको ड्रिफ्ट मान लिया x, तो क्या इनकी साइड्स की रेशियोज भी सेम होंगी? आंसर है हाँ। तो क्या हो गया? ए बी, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम लोगों ने क्या बोला? ए बी बाय सी, ए बी by C must be equal to AP by CP. What is AB? AB is drift. तो AB की वैल्यू निकालो हम। AB this is equals to AP by CP into C। अब C क्या है? C तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो हम लोगों ने बोला C क्या हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर। AP क्या है हमारे पास? D width of the river divided by CP क्या है? CP 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 is VMR यानी velocity of efforts into VR। ठीक है, हाँ जी। अब याद करो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या बना? जो कि ये नॉर्मल जंप किया है, तो क्या ये T बन गया हमारे पास? D by VMR। यस,
डी बाई वी एम आर। तो क्या मैं इसको टी मिनिमम बोल सकता हूँ? टी मिनिमम ही तो आएगा ना हमारे पास। टी मिनिमम के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 और टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डी बाई वी एम आर। हाँ जी, तो ए भी क्या है, शिफ्ट या ड्रिफ्ट यू कैन से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी मिनिमम। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि इसने कितना टाइम लगाया जब रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी बाई वी एम आर, डी बाई वी एम आर। या अगर आपको देखो तो वी एम जी के दो कंपोनेंट कर लो, एक इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर। तो ऑल्सो हम टाइम को ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी डेट इज विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वी एम जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इन बेसिस पे हम लोग अपने रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर में चीज़ों को समझने के बाद आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप घर जाके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।